हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हमारा नाम है लक्ष्मीकांत तिवारी, हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। तो बच्चों, लगाएंगे हेडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या लगाएंगे बच्चों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों हम पहले बात करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई मास है m। इस मास से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू आती है बच्चों -gm/r²। इसी पॉइंट पर इस मास की वजह से r डिस्टेंस पर जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है बेटो, वो होता है -gm/r। सही है बेटा? अच्छा, इसी पॉइंट मास के r डिस्टेंस पर जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? 0 होगी। क्या होगी बेटा? 0, क्योंकि सिंगल मास की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है सिस्टम ऑफ मासेज, यानी एक से अधिक, यानी कम से कम 2 मास अवश्य होने चाहिए। सिंगल मास की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। इसलिए बच्चों अच्छा, मान लीजिए अगर 2 मास हैं बच्चों, m1, एक मास है m1 और एक मास है बेटा m2, और इसके सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस की जो दूरी है r है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो होती है G-m1m2/r। ये होता है बच्चों किसी कॉन्फ़िगरेशन की या किसी सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बच्चा, समझ में आ रहा है यहाँ तक नोट करो आप लोग। क्लियर है? तो सिंगल मास की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड है कि सिस्टम। अच्छा बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक स्टेट की होती है, किसी कॉन्फ़िगरेशन की होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी बॉडी के पोजीशन की होती है। अगर बॉडी कोई रेस्ट पे है तो उसके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो उस रेस्ट की वजह में उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका पोजीशन, यानी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा बच्चे, से मान लीजिए कि एक 2 बॉडीज़ हैं, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, और इसका 2 मास यहाँ पे है, यहाँ पे इस पे हैं, और इस पॉइंट B का जो मास है, ये दोनों मास चिपके हुए हैं। इन दोनों का मास के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका दूर दूर है, मतलब इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा अलग अलग है। तो कॉन्फ़िगरेशन अलग होने की वजह से इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी अलग अलग होगी। ठीक है बेटा? अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आया। तो बच्चों, अगर हम बात करेंगे पहले कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। क्या डिफाइंड है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड है? कैसे भी नहीं डिफाइंड है। डिफाइंड है बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइंड है बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइंड है बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है बच्चों? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स U फाइनल माइनस U इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स बोल सकते हैं आप, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। ये डिफाइंड है बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स में
जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बच्चों, तो क्या होता है कि जब हम किसी भी मास को, ठीक है, किसी भी मास को इन्फिनिटी से, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा इन्फिनिटी पर, किसी बॉडी का इन्फिनिटी पर से मास को हम लेकर के उस पॉइंट तक लेकर के जाएंगे जहाँ से हमको करना होगा वर्क डन। ये हमारा इन्फिनिटिव है, और किसी भी बॉडी का इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। क्या होती है बच्चों? इन्फिनिटी पर किसी बॉडी का, किसी मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होती है। क्या होती है बेटा? जीरो होती है। तो आपका जो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है या जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसको किसी एक को हम मान लेंगे कि वहाँ पे इन्फिनिटी पर उस पॉइंट मास को लाने में जो इन्फिनिटिव पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। तो ये जो फाइनल यानी यू यानी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है इन एनी कॉन्फ़िगरेशन माइनस u infinitive, that will be equal to minus means negative of work done by conservative force या ग्रेविटेशनल। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है बच्चों? बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। ठीक है बेटा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपका स्प्रिंग फोर्स है, दैट दिस फोर्स इज आर कंजर्वेटिव फोर्स। एंड कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है डिफाइंड है। ठीक है बेटा? जो है या फ्रिक्शन क्या है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर हमने पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन bringing each mass from infinity ईच मास को इन्फिनिटी से, ईच मास को इन ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इन्फिनिटी, ईच मास को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने पर, यानी किसी पॉइंट मास को या किसी भी मास को आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ पे कितना वर्क डन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन हो रहा है उस पर एक नेगेटिव लगा दीजिए, नेगेटिव साइन लगा दीजिए, तो आपको निकल जाएगा उस कॉन्फ़िगरेशन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा? तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल इंटरनल फोर्स from in bringing each mass from infinity, so this is the exact definition of change in potential energy। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो फिजिक्स में डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग जा रहे हैं प्रूफ करने बच्चों कि कैसे किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रूफ की जाती है। चलो बच्चों बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी मास को, जैसे मान लीजिए कि इन्फिनिटी पर किसी बॉडी किसी भी मास का इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इन्फिनिटी पर कितनी होती है? जीरो होती है। यहाँ मान लीजिए कोई इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ पे दो मास हैं m1 और m2। ठीक है बेटा? ठीक है, यहाँ पर दो मास हैं m1 और m2। इसको यहाँ से इस इन्फिनिटी से मास को यहाँ तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट पर यहाँ पे लाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रिंगिंग m1 मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। So work done by gravitational force in bringing first mass from infinity to this point will be zero। जीरो क्यों होगा बेटा? फर्स्ट मास को यहाँ पर लाने पर, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई मास नहीं है, तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो कोई वर्क डन ही नहीं होगा, इसलिए
फर्स्ट मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग फर्स्ट मास टू दिस पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा बच्चा, ये जो m1 मास अब यहाँ पे आ गया है और इसके r डिस्टेंस पर यहाँ पे इस पॉइंट पे अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग सेकेंड मास टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर लेकर के हमको आ रहे हैं। यहाँ से छोटा सा ये जो मास है, छोटा सा फोर्स, हल्का सा फोर्स लगाइए 0.0001, तो ये हल्का सा फोर्स लगाने पे धीरे धीरे मास आपका यहाँ पे चला आएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इस m2 मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट r डिस्टेंस पर यहाँ पर लाने में, यहाँ से x डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस बेटा, x डिस्टेंस पर लाने में यहाँ पे इस मास m1 की वजह से m2 पर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगेगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है बच्चों, आपको पता ही होगा कि Gm1 m2 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है बेटा, x स्क्वायर इस पॉइंट पर आना, चूँकि x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप ये मास m2 इधर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, मतलब वेरिएबल है। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, ये क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है। क्या है बेटा? वेरिएबल फोर्स, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू इधर जाने पर मतलब चेंज होगी। देखो बेटा, ये लगा है ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, और ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वेक्टर फॉर्म में x को लिखा गया है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस Gm1 m2 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन, वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन डिफाइंड है बच्चों, वो क्या डिफाइंड है, इंटीग्रेशन f ds। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? इन्फिनिटी से r तक। इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आना है, m2 मास को इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आना है, इस m1 से r डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे लाना है, इस पॉइंट पर m2 यहाँ पे। ठीक है बेटा? अच्छा, तो अब यहाँ पे बच्चों वैल्यू पुट करेंगे 0 to इन्फिनिटी टू r एंड दैट विल बी f dx। f की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है fg, तो माइनस Gm1 m2 अपॉन x स्क्वायर dx। बच्चों यहाँ पे Gm1 m2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकलेगा, तो माइनस Gm1 m2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर। सही है बेटा? सही है? अच्छा, तो बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कितनी बार बताया हूँ मैं, -1 अपॉन एक्स होता है। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू r। तो बच्चों माइनस Gm1 m2, इसका निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? इन्फिनिटी टू r। यहाँ वैल्यू 1 अपॉन r रखा जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन, और यहाँ पे रखा जाएगा r, ये हो जाएगा r। ये आपका निकल गया, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग मास m2 टू दिस पॉइंट। सो ये आ गया बच्चों पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया बच्चों? कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर लगा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर लगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो जो वर्क डन होगा बच्चों वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। अच्छा बच्चों, तो इस पॉइंट पर जो m2 मास की वजह से इस पॉइंट पर m2 मास की वजह से m1 m2 और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r, तो हमको कैसे हमारा पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड क्या है बच्चों, कि u ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in bringing each mass from infinity। ओके बच्चा, तो क्या करेंगे अब हम बेटा, निकाल लेंगे। तो फर्स्ट मास से ये माइनस लगाया, नेगेटिव लगाया। फर्स्ट मास को लाने में Wg1 लाने में कितना लग रहा है बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट मास को लाने में इन्फिनिटी से 0 लग रहा है, तो 0 माइनस, और सेकेंड
जो सेकेंड ग्रेविटेशनल फोर्स सेकेंड मास को लाने से कितना लग रहा है बच्चों, Gm1m2 अपॉन r। ठीक है बेटा, इसको ऐड निभा निकालेंगे तो हो जाएगा u ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इस स्पेशल पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा बच्चों हो जाएगा माइनस Gm1m2 अपॉन r। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, ठीक। उसके बाद हम लोग करते हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वन थिंग ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट पोटेंशियल एनर्जी जो है डिफाइंड ही नहीं है पूरे फिजिक्स में। फिजिक्स में डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमने जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है उसको इन्फिनिटी पे माना है, और किसी भी मास का जो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की वो जीरो होती है। इसलिए हमने यहाँ पे निकाला किसी कॉन्फ़िगरेशन की, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड है किसी स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी, किसी पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की, किसी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको।